आदिवासी चिंतन शिविर ग्राम गणराज्य गंगवापाल के अंदर इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणवीरों का, वडीलों का, माताओं बहनों भाइयों, इस ऐतिहासिक धरती पहले बता दिया गया है, इस धरती पर आप सबका स्वागत जोहार, स्वागत अभिनंदन। भाई ने थोड़ा सा परिचय के लिए बोला है। जीवराज डामोर, सुराता से हूं लेकिन बेड़सा में रहता हूं, आदर्श गांव बेड़सा। आज आप सब इस जागरण, जन जागरण, महाजागरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबको एक बार मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत जोहार। जागरण, जन जागरण, महाजागरण का कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज के अंदर विगत 3-4 सालों से चलाया जा रहा है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और इसके द्वारा ये जो जन जागरण किया जा रहा है, इस जन जागरण का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें आपके सामने यहां से जो वक्ता अपनी बात रखेंगे उसके अंदर सारा विस्तृत आपको जानकारी मिलने वाली है। मैं आप सभी महानुभावों से, माताओं बहनों से अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं, आज का समय आप इस समाज के लिए निकाल करके यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस समय का पूरा सदुपयोग करेंगे, ऐसी आपसे इच्छा करता हूं। इसके बाद में एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे समाज को जगाया जा रहा है। आपको लगता है हमको तो दिन में बुलाया है, अभी शायद दोपहर हो गई है और दोपहर में हम तो जगे हुए हैं, हमारी दोनों आंखें खुली और हमको कहां जगाने के लिए आई, तो गांडे हो गए ऐसा लगता होगा आपको। लेकिन जागने का मतलब होता है एक तो सोए हुए इंसान को जगाना और एक जगे हुए व्यक्ति को जगाना, दोनों बातें अपने अपने स्तर पर सही है। अपने घर के अंदर यदि हम सोए हुए हैं और यदि रात को उस स्थिति में हमें कोई उठाता है, वो भी जागना होता है, लेकिन दिन में जगाना थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि रात को जो जगाते हैं वो भी महान लोग हैं, लेकिन दिन में जगा रहे हैं वो इससे भी बड़े महान हैं। तो इन लोगों का जो भी जानकारी है, जो आपको जगाने के लिए आए हैं, उसको अच्छी तरह से आप सुनेंगे और सुन करके और भी हमारे समाज के जो आज यहाँ पर समय नहीं निकाल पाएंगे, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ऐसे लोगों को जगाने का कार्य आप भी करेंगे। ये दायित्व आपका होगा और आप भी अपने समाज के इस कार्य को अपना दायित्व समझ करके करेंगे, ऐसी भी आशा करता हूं। समय को देखते हुए मैं कुछ बातें जो जानकारी की है वो नहीं रख करके सभी तरह की जानकारियों की बातें आने वाले वक्ता इस मंच से आपको देंगे। मैं थोड़ा सा जो श्रोता हैं, जो वक्ता हैं, इन सब के लिए कॉमन 1-2 बिंदुओं पर जो है कुछ बोलना चाहता हूं। आप विशेष करके श्रोता और वक्ता यहाँ पर आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर ऐसा लिखा हुआ है।
इसका मतलब आदिवासी शब्द का अर्थ होता है कि आदिवासी समुदाय में जन्मे सभी लोग एक समान हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। शायद आपको लगता है कि ये जो मंच बनाया है, इस मंच के ऊपर चढ़ करके जो बोल रहा है वो तो ऊंचा है, लेकिन वो बोलने के बाद में आपके बीच में आ जाता है तो आपके समान ही है। तो आदिवासी का मतलब होता है समानता का व्यवहार करने वाला इंसान। और इसके बाद में परिवार शब्द जो है ना पीछे लगा हुआ है। परिवार का मतलब होता है एक परिवार में जो भी सदस्य होते हैं, एकल परिवार या संयुक्त परिवार। हम संयुक्त परिवार के लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे एकल परिवार में बदल रहे हैं। यह भी थोड़ा सा सोचने का विषय है। समय नहीं होने के कारण जो है मैं इस चीज को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परिवार के अंदर सभी सदस्य समान होते हैं, न कोई ऊंचा होता है न कोई बड़ा होता है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम, इस जन जागरण का नाम आदिवासी परिवार चिंतन शिविर रखा गया है। और चिंतन शब्द इसलिए रखा है कि आदिवासी समुदाय की कुछ जानकारियां, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, आदिवासी समुदाय का इतिहास आज आदिवासियों से बहुत दूर हो गया है और दूर किया गया है। उसकी जानकारी हमें आज के समय में रखना बहुत आवश्यक हो गया है। और ये जानकारी यदि अपन नहीं रखेंगे तो आने वाला समय, जिसको हम भविष्य कहते हैं, आने वाली पीढ़ी जिसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं, उसको बचाना बहुत कठिन हो गया है। अतः ये जो चिंतन का विषय है, ये चिंतन का विषय हमारे लिए काफी महत्व का है। हमको संस्कृति के लिए, इतिहास के लिए, हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि हम चिंतन नहीं करेंगे तो शायद हम इन जानकारियों से दूर हो जाएंगे। और ये जानकारियां जो हैं यदि हमारे पास नहीं होगी तो आने वाले समय में हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो सपने देख रहे हैं, इनका जो भविष्य संवारने की सोच रहे हैं, शायद हम सोचते ही रह जाएंगे, इनके भविष्य को हम संवार नहीं पाएंगे। कई महापुरुषों ने ये कुछ बातें कही है हमको कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम हमारा अपना इतिहास नहीं जानती, वो अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। जो व्यक्ति इतिहास को नहीं जानता, वो कभी इंसान नहीं बन सकता। इसलिए आपके बीच में जो भी जानकारी यहां पर दी जाएगी वो बिल्कुल प्रमाणित जानकारियां होगी। आप यदि इस मंच से बोले जाने के बाद में संतुष्ट नहीं होते हैं और आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न भी रह जाता है, तो जरूर आप उस बात का कोई प्रमाण यदि देखना चाहें तो आपको ये प्रमाण जो है दिखाया जा सकता है। इसके अलावा आज भी हमारे समाज की जो परंपराएं हैं, रूढ़ी प्रथा, हमारे बाप दादों की जो रीति रिवाज है, उन पर आधारित जानकारियां हैं और जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। अरे भाई, थोड़ा उसको भी देखते रहो। कुछ ऐसी बातें जो है जिन पर आपको विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है, और आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये समय जो है इसका सही उपयोग नहीं होगा। अब थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम को लेकर के मैं उन तमाम यहाँ के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लंबे समय से काफी संघर्ष करके आज का ये चिंतन शिविर जो है यहाँ पर आयोजित करवाया है। इसके लिए सभी मेरे छोटे बड़े सारे भाई और पाल गंगवा के समस्त भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस